बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये धार्मिक कार्यक्रम अपने आप में ही खास हो जाता है, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उसकी गति को किस तरीके से आगे किया जाए, इस पर कोशिश लगातार बीजेपी की देखने को मिल रही है। अमित का हम रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास क्या कुछ अपडेट तस्वीरों की जरा बताइए कि किस तरीके का वहां पर माहौल है, क्या कुछ उत्सुकता बनी हुई है? देखिए, अब कुछ ही पल बचा है जब जो 8 मुख्यमंत्री हैं, 3 उप मुख्यमंत्री और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कुछ राज्यसभा सांसद, वो सभी जो हैं इस प्रांगण में यहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर में यहीं पर पूजा अर्चना होगी। और ये पूजा अर्चना जब होगी उस वक्त जो हमारी यहाँ पर जो महंत से बातचीत हुई, हनुमानगढ़ी के महंत से राजूदास से, उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के जो परिवार भी हैं सबको अगर मिला लिया जाए तो 60 लोग होंगे। भव्य और दिव्यता की जो तस्वीरें हमें काशी से देखने को मिली थी 2 दिन पहले, ठीक उसी तरीके की तस्वीरें सबसे पहले हनुमानगढ़ी से हमें नजर आएगी। और उसके बाद हनुमानगढ़ी के बाद सीधे यहाँ से सरयू नदी के घाट पर पहुंचेंगे सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, साथ में उनके परिवार होंगे, पत्नियां होंगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। सभी लोग जाएंगे सरयू नदी के किनारे और सरयू नदी के किनारे के बाद वो होटल जा सकते हैं, क्योंकि 2 बजे तक रामलला का जो मंदिर है वो बंद रहता है। और जैसे ही रामलला का मंदिर खुलेगा उसके बाद वो सीधे आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। जिस तरीके से राम राज्य स्थापित करने की बात बीजेपी करती है, आज राम राज्य रामलला के सामने माथा टेकेंगे बीजेपी प्रदेश शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। और जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है, बताया जाता है कि जो भी यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते सबसे पहले हनुमानगढ़ी के मंदिर यहाँ पर आना होता है, क्योंकि रखवाले हैं अयोध्या के यहाँ पर रामलला। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर बिल्कुल दर्शन के साथ साथ मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ लोकल फॉर वोकल के तहत खरीदारी भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर जोर रहा है। कोविड के बाद जिस तरीके के हालात बने, अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से बूस्टअप करने की कोशिश की गई, इस पर नजर थी। ठीक है, आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम को देखते हुए, मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और न्यूज 18 की टीम ने एसएसपी और डीएम से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। अयोध्या में लगने वाला है साधु संतों के सहित भाजपा नेताओं का रेला। भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री अयोध्या आएंगे और यहाँ पर दर्शन करेंगे। हमारे साथ एसएसपी और डीएम जिले के दोनों मौजूद हैं। आप लोग निरीक्षण पर निकले हैं। सबसे पहले आप बताइए, सुरक्षा की क्या व्यवस्था? संभावित कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। अभी तक जो कार्यक्रम स्थल डिसाइडेड है उसमें हनुमानगढ़ी का दर्शन, श्री रामलला मंदिर का दर्शन, कंस्ट्रक्शन साइट का अवलोकन और उसके बाद सरयू घाट और राम की पैड़ी यहाँ पे भ्रमण एवं पूजा अर्चना। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी वेन्यूज़ पे पर्याप्त डिप्लॉयमेंट हमारी 3 टियर में इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन और आइसोलेशन, इसमें हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी और इंटेलिजेंस की टीमें रहेंगी। उसके अलावा व्यापक रूट व्यवस्था हमारी रहेगी, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी के साथ साथ ट्रैफिक का हमारा कॉम्पोनेंट रहेगा। इस कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता, डीएम साहब, कितने घंटे की यात्रा रहेगी और कौन कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, अयोध्या में जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री गण का और डिप्टी सीएम सर का, सब लोगों का, वो 4 घंटे का लगभग कार्यक्रम है, 3.5 से 4 घंटे का। तो सुरक्षा का व्यवस्था आपको, जैसा कि एसएसपी साहब ने बताया कि डिटेल हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और हम लोग दर्शन के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ है। हम लोगों ने हनुमानगढ़ी की दर्शन होगा और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि का दर्शन और राम जो साइट जो बन रहा है कंस्ट्रक्शन साइट, उसका अवलोकन करेंगे और सरयू घाट का भी यहाँ भी पूजा अर्चना होगी। तो ये पूरी व्यवस्था है, हम लोग इसकी आज तैयारी कर रहे हैं और पूरी बेहतर तैयारी होगी, ऐसा हम लोग का पूरा विश्वास है। और हम लोग बेहतर एक अयोध्या को एक बेहतर कलेवर में जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप होगा और हम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। तो आपने देखा, सिक्योरिटी प्लान के तहत ही वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही हनुमानगढ़ी का ये पहला कार्यक्रम, जहां पर दर्शन करने के बाद सीधा ये मुख्यमंत्रियों को रैला जो है सरयू नदी घाट पहुंचेगा, जहां पर भव्य तैयारियां की गई है। पूरे घाट को फूलों से सजा दिया गया है और खास मौके को देखते हुए इंतजाम इस तरीके से किए गए हैं कि हर कोई आरती में शिरकत कर पाए, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई चूक इस वक्त इस कार्यक्रम के मद्देनजर नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि पहला कार्यक्रम हनुमानगढ़ी, दूसरा सरयू नदी घाट और फिर उसके बाद रामलला के दर्शन किए जाएंगे। और रामलला के दर्शन करने के साथ साथ एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाएगी उन सभी को।
पुरोहित सभी पूरे पन्ना यहाँ के पुरोहित लोग घाट अपना रोजी रोटी बंद करके आज ये व्यवस्था में देख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी जगमगा रही है अयोध्या, पूरा सड़क एकदम धुलाया है, सफाया है, बिल्कुल हर जगह से। काफ़ी खुश हैं आप? काफ़ी खुश हम लोग एकदम। आज के दिन हम लोग का रोजी रोटी बंद किए, लेकिन ये भाग्य है कि जो 12 जिले के मुख्यमंत्री मंत्री जी आ रहे हैं। हम लोग ये माई से प्रार्थना है कि हमेशा ऐसे जय जयकार हो और 5 साल के लिए जोगी जी बन जाएंगे तो ये समझिए अयोध्या का विकास एकदम टनाटन हो जाएगा। हम तो इसको बहुत सौभाग्य मानते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बाद जो आज 12 राज्य के मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री का आगमन अयोध्या में हुआ है, आदरणीय योगी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी के राज में, बहुत सौभाग्य की बात है। और इस घाट पर आप देख रहे हैं कि इनके जो सेवा में और सब लगे हैं, सब पुरोहित समाज के जो मढ़ा झपड़ी सब लगा था, बैठ के पूजा पाठ करा रहे थे, ये हम लोग सब हटा दिए हैं। ये आज 12 राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसकी शोभा बढ़े। ये तो बहुत खुशी की बात है कि माँ सरयू सलिला का दर्शन करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे और मोदी योगी के राज में राम जन्मभूमि बन गया। ये तो और बड़ी खुशी की बात है। तो अयोध्या जो कि हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में रहा है और ऐसे में जब भव्य राम मंदिर का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है तो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी सरकार पेश कर रही है। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि बीजेपी नेता तरुण चुग जो कि कल ही अयोध्या पहुंच गए थे, उन्होंने रामलला के दर्शन किए और जब न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में देश तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। काशी के बाद अयोध्या में लगने वाला है नेताओं का और साधु संतों का रेला। न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रामलला विराजमान की देख रहे हैं। सीधे देखिए रामलला विराजमान के दर्शन के लिए तरुण चुग जी आए हैं अमृतसर से। सीधे आप स्वर्ण मंदिर से अब काशी होते हुए अयोध्या रामलला के दरबार पर। ये सौभाग्य का दिन है और रामलला पूरे विश्व के अंदर करोड़ों भारतीयों के लिए आदर्श भी है, प्रेरणा स्रोत भी है और मार्गदर्शक भी है। एक सवाल यहाँ पर उठता है, ये वो अयोध्या है जहाँ पर लोग आने से कतराते थे और आज पहली बार ऐसा होने वाला है कि 11-12 राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या में होंगे। ऐसे है कि वो जमाना गया जब यहाँ पुलिस बल लगाकर रोका जाता था। वो जमाना गया जब आने वाले यात्रियों पर, कार सेवकों पर स्थानीय पुलिस गोलियां चलाती थी और अयोध्या की गलियां लाल कर दी जाती थी। सरयू के जल को लाल कर दिया जाता था। वो बलिदानों के कारण ही हम आज यहां तक पहुंचे हैं कि रामलला सीधा आशीर्वाद दे रहे हैं। काशी के बाद